अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोसिस। इंतहाई इजी प्रोसेस है, आप लोग इसको गौर से सुनिए और कंप्लीट सुनिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में क्रोमोसोम की बात होती है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह होता है, इसी तरह। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड या सिर्फ क्रोमेटिड। और ये जो पार्ट है जिसके थ्रू ये टू क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब आते हैं माइटोसिस की तरफ। तो माइटोसिस का जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड माइटोस से, जिसका मतलब है थ्रेड, धागा। यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस में हमारे साथ क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये सारे थ्रेड लाइन होते हैं, धागे की तरह होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया है। और माइटोसिस का जो प्रोसेस है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। इसने 1882 में इसको ऑब्जर्व किया था एक डिवाइडिंग सेल में। और याद रखें कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, जो सोमेटिक सेल होते हैं, इसमें यह होता है। यानी कि जो सेक्स सेल और जर्म सेल होते हैं उसमें माइटोसिस नहीं होता, उसमें मियासिस होता है। तो माइटोसिस हमारे नॉर्मल बॉडी सेल जो होती है इसमें होता है। और इसमें माइटोसिस जो है इसमें एक सेल जो है, एक सेल ये डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में। और ये भी याद रखें कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ह्यूमन सेल है तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब ये डिवाइड हो गई टू डॉटर सेल में तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। अब माइटोसिस जो है इसके टू फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियो जो है ये आया है कैरियन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और साइटो का यहाँ पर मतलब है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इसके फिर 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है तकरीबन जिसमें हमने कंप्लीट माइटोसिस जो इसको एक्सप्लेन किया है। तो सेल साइकिल जो है इसमें हमने 3 फेजेस जो है इसको डिस्कस किए थे कि उसके मेन 3 फेजेस हैं। एक है इंटरफेज, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा जो है वो है मियासिस। तो इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। और इंटरफेज जो है उसमें सेल जो है वो नॉर्मली फंक्शन करती है और वो अपने आप को सिर्फ सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो यहाँ पर यह हमारे साथ स्ट्रक्चर है। ये जो सेल का ये सेल जो है ये इंटरफेज में है, यानी कि रेस्टिंग फेज में है। याद रखें इंटरफेज जो है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरफेज में जो सेल होती है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयर नहीं होते, क्रोमोसोम वो इसी तरह स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं। जब ये माइटोसिस में इंटर हो जाती है फिर इसमें क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होते हैं। तो ये हमारे साथ सेल है जो इंटरफेज में है। इंटरफेज के 3 फेजेस थे, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो G2 फेज जब खत्म हो जाती है इसके बाद सेल जो है वो माइटोसिस में इंटर हो जाती है। तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये सेल जो है ये G2 फेज में है। अब यहाँ पर ये सेल जो है ये इंटर होने वाली है माइटोसिस में। तो G2 फेज खत्म हो गई तो ये अब माइटोसिस में इंटर होगी, माइटोसिस में भी, कैरियोकाइनेसिस में, और कैरियोकाइनेसिस में भी प्रोफेज में। तो ये हमारे साथ प्रोफेज है, ईयरली प्रोफेज। तो प्रोफेज जो है दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि इससे माइटोसिस का स्टार्ट होता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये जो इंटरफेज में ये जो क्रोमेटिन थे
ये काइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और ये शॉर्टन हो जाते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम। अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम बन चुके हैं, क्रोमोसोम अपीयर्ड हो चुके हैं। इसको अब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब कि ये माइक्रोस्कोप के थ्रू अब विजिबल हैं। और सेकंड जो स्टेप होता है ईयरली प्रोफेज में वो ये कि इसमें ये जो सेंट्रियोल है ये चले जाते हैं अपोजिट पोल्स में, सेल के अपोजिट पोल्स में। लेकिन ये भी याद रखें कि सेंट्रियोल जो है, अगर ये सेल डिवीजन एनिमल सेल में हो रही है तो फिर सेंट्रियोल जो है वो मौजूद होंगे। अगर प्लांट सेल में हो रही है तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर सिर्फ वो एग्रीगेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, फिर सेंट्रियोल जो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड जो स्टेप है इसमें वो ये है कि इसमें ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि लेट प्रोफेज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो ये डिसअपियर हुए हैं। तो सिंपली याद रखें कि प्रोफेज जो है इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा जो है सेंट्रियोल का सेल के अपोजिट पोल पे जाना अगर एनिमल सेल में सेल डिवीजन हो रहे हैं, और तीसरा जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना। तो ये 3 स्टेप जो ये प्रोफेज में होते हैं। प्रोफेज जो है इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज। तो मेटाफेज जो है इसमें सिंपली एक स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे ये रैंडमली जो अरेंज है, और ये जो सेंट्रियोल है जिसने स्पिंडल फाइबर जो है इसको प्रोड्यूस किए हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्या कर लेते हैं, इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम को एक प्लेन में अरेंज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, ये सेल जो है ये मेटाफेज में है। यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो है ये इस क्रोमोसोम के साथ अटैच, और इस स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को एक प्लेन में अरेंज किए हैं, और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट और इक्वाटोरियल प्लेट। तो याद रखें मेटाफेज में सिर्फ ये एक स्टेप होता है कि ये सिर्फ क्रोमोसोम अरेंजमेंट होते हैं इसमें। अब मेटाफेज के बाद स्टार्ट हो जाता है ईयरली एनाफेज, फिर लेट एनाफेज। ईयरली का मतलब स्टार्ट ऑफ एनाफेज, लेट एनाफेज का मतलब एंड ऑफ एनाफेज। तो ईयरली एनाफेज में क्या हो जाता है, ईयरली एनाफेज में यहाँ पर पहले मैंने कहा था कि ये हमारे साथ क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमेटिड हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उसको एक दूसरे से पुल करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्रोमोसोम जो है इसके 2 क्रोमेटिड है, यहाँ पर इस स्पिंडल फाइबर ने इसको सेपरेट किए हैं एक दूसरे से, इसके भी 2 क्रोमेटिड है, यहाँ पर इसको सेपरेट किए हैं। तो मतलब कि ईयरली एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के 2 पार्ट जो है क्रोमेटिड उसको एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। और लेट एनाफेज में जो है ये जो क्रोमेटिड है ये सेल के अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सेपरेट हुए हैं और यहाँ पर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है टीलोफेज। तो टीलोफेज जो है इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि स्पिंडल फाइबर जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और दूसरा स्टेप ये है कि ये जो क्रोमेटिड है ये अनकाइल्ड हो जाते हैं और फिर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर थे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और तीसरा स्टेप यह है कि इसमें न्यूक्लियस भी अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई बन गए, यानी कि ये एक न्यूक्लियाई और ये दूसरा, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई जो है वो बन गए। तो यहाँ पर हमारे साथ था कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस स्टेप तक हमारे साथ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा था। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हुआ, 2 न्यूक्लियस हमारे साथ बन गए। अब इसके बाद स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होगी, फिर 2 सेल बनेंगे। तो यहाँ पर भी अगर एनिमल सेल में यह डिवीजन हो रही है तो फिर इसमें इसी तरह फरो जो है या क्लीवेज ये बन जाते हैं, फिर ये जो है ये क्लीवेज डीपन हो जाते हैं, इसी तरह फिर ये सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है और इसी तरह 2 सेल जो है वो बन जाते हैं।
और अगर ये हो रहे हैं डिवीजन, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो गाल्जी बॉडीज होते हैं वो फ्लूइड फील्ड वेसिकल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेसिकल इसी तरह सेल के मिडल में इसी तरह अरेंज हो जाते हैं, और ये वेसिकल फिर कन्वर्ट हो जाते हैं सेल प्लेट में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, सेल प्लेट है। फिर ये सेल प्लेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सेल वॉल में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, सेल वॉल है। फिर ये 2 सेल जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एक सेल जो है ये 2 में डिवाइड होती है। तो ये प्लांट में है। तो मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर बाकी जो है एनिमल और प्लांट सेल में माइटोसिस जो वो सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। और एक ये डिफरेंट है यहाँ पर मैंने जो बताया, और यहाँ पर हम कि एनिमल सेल में वहाँ पर सिर्फ फरो और क्लीवेज बन जाते हैं जिसके थ्रू फिर सेल डिवाइड हो जाती हैं, और प्लांट सेल में यहाँ पर वेसिकल बन जाते हैं, इसके बाद सेल प्लेट, इसके बाद सेल प्लेट कन्वर्ट हो जाता है सेल वॉल में, और उसके बाद ये डिवाइड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी माइटोसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।